कौमों की रुश्द व हिदायत से मुताल्लिक यह अल्लाह की सुन्नत है कि जब वह नबी की दावत से मुंह मोड़कर सरकशी पर इसरार करने लगती और जुल्म करती, जुल्म ढाने को उस्वा बना लेती है और नबी मायूस होकर उनको अजाब की खबर दे देता है, तो फिर उम्मत के लिए सिर्फ राहें बाकी रह जाती हैं। अजाब आने से पहले ईमान ले आए और अजाब से बच जाएं, और या अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाएं, और यह नामुमकिन है कि नबी की अजाब की इत्तिला के बाद वे अजाब से पहले ईमान भी न लाएं और अजाब से भी बच जाएं। कौमे नूह, कौमे सालेह, कौमे लूत, आद, तमूद वगैरह इन सब पुराने नामों और पिछली कौमों का शानदार तमद्दुन, संस्कृति, ऊंची और शानदार तहजीब, सभ्यता, भारी भरकम ताकत और कुव्वत, और फिर अल्लाह के अजाब से उनका फना होकर बेनाम व निशान हो जाने की तारीख इस हकीकत को खोल देती। पिछली कौमों में से कौमे यूनुस की मिसाल ऐसी है जिसने अजाब आने से पहले ईमान को कबूल किया और वह अल्लाह की सच्ची मुती व फरमाबरदार बनकर अल्लाह के अजाब से बच गई। काश की बाद में आने वाली नस्लें और कौमे यूनुस के नक्शे कदम पर चलकर उसी तरह अल्लाह के अजाब से बची रह सकती, मगर अफसोस की ऐसा न हुआ। नबियों का अल्लाह ताला के साथ मामला आम और खास दोनों से जुदा रहता है और रहना भी चाहिए, इसलिए कि वे सीधे सीधे अल्लाह से मुखातिब होने और बात करने का शरफ रखते हैं। इसलिए अल्लाह के अहकाम के मिसाल में लेने की वह जिम्मेदारी जो उनसे जुड़ी होती है वह दूसरों के साथ नहीं होती, बस उनका फर्ज है कि जो काम भी अंजाम दें अल्लाह की वही की रोशनी में होना चाहिए। खास तौर से दीन की तबलीग और हक के पैगाम से मुताल्लिक तमाम मामलों में अल्लाह की वही के इल्मुल यकीन ही पर उनका मामला लटका रहे। यही वजह है कि जब वे किसी काम में जल्दी कर बैठते हैं या वही का इंतजार किए बगैर किसी कौल या अमल पर कदम उठाते हैं, तो भले ही वह बात कितनी ही मामूली क्यों न हो, उनकी अल्लाह ताला बहुत सख्त पकड़ करता और उनकी इस सूरत-ए-हाल के लिए ऐसी ताबीर करता है कि सुनने वाले को महसूस होता है कि सच में उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, मगर साथ ही उसकी मदद भी शामिल हाल रही है और वह तुरंत तंबीह लेकर गलती माफ करने के लिए दुआ करते हैं और तौबा को काम का वसीला बनाते हैं, जो बहुत जल्द अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती और उनकी इज्जत व एहतराम में ज्यादती की वजह बन जाती है। कुरान के बयान करने के तरीके में इस सच्चाई की बहुत ज्यादा अहमियत है और जो इस सच्चाई को नहीं जानता उसके लिए इस किस्म के मौके ज्यादा उलझनों की वजह बनते हैं, क्योंकि वह एक तरफ देखता है कि अल्लाह एक हस्ती को नबी और रसूल कहकर उसकी तारीफ कर रहा है और दूसरी ओर यह नजर आता है कि गोया वह बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, तो वह हैरान और परेशान होकर या टेढ़ का शिकार होकर रह जाता है, अंधेरे मैदान में घिर जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नबियों के हालात में हमेशा इस बात को सामने रखा जाए ताकि सीधे रास्ते से इस्लाम की तालीम यह है कि अल्लाह के सच्चे नबी इस्लाम के अपने नबी हैं, चाहे वे किसी दीन से ताल्लुक हो, और उन पर इसी तरह ईमान लाना जरूरी है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। इसलिए इसका यकीन रखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सरदार, किसी नबी के मुकाबले में आपकी ऐसी तारीफ और बखान करने से सख्ती से मना किया गया है जिससे किसी नबी की भी कोई कमजोरी सामने आती हो, जैसा कि आम तौर पर मीलाद की पाई जाने वाली मजलिसों में इस अहम हकीकत से ना आशना मीलाद ख्वानों के शेर में यह मना किया गया। नोट, हजरत यूनुस के किस्से से मुताल्लिक पुरानी आयतों की तफसीर में तफसीर लिखने वालों के इख्तिलाफ, जिसकी बुनियाद ज्यादातर लुगत और ग्रामर पर है, शामिल नहीं किए गए। मुरत्तिब